महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते दिन 2023-24 बजट विधानसभा में पेश कर दिया। एकनाथ शिंदे सरकार का राज्य में ये पहला बजट है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने राजधानी मुंबई के विकास के लिए 1700 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया। इसके अलावा राज्य में गौवंश पर रिसर्च करने के लिए अहमदनगर में नया वेटनरी मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की। किसानों को हर साल 6000 रुपए महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे। साथ ही महिलाओं के लिए बसों में अब से आधा किराया लगेगा और राज्य में सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों के रखरखाव और उनके जीर्णोद्धार के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बतौर वित्त मंत्री रहते हुए विधानसभा में बजट 2023-24 पेश किया। बजट पेश करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि महाराष्ट्र में भी अब केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर किसानों के लिए नई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। मोदी सरकार की तरह राज्य में शिंदे सरकार किसानों को अब हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इस योजना के तहत राज्य के 1.5 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी। बजट में सरकार की बड़ी घोषणाएं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट 2023-24 में खास तौर पर राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से अधिक विकसित करने की प्लानिंग की गई। इसके अलावा शिंदे सरकार ने किसानों की समस्या को दूर करने की कोशिश की। शिंदे सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में 1000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी 3500 से बढ़ाकर 5000 रुपए तक कर दी गई है, जबकि सेविकाओं की सैलरी 8000 से बढ़ाकर 10,000 की गई है। राज्य में किलो के रखरखाव और उनके देखभाल के लिए बजट में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और राज्य में गौवंश आयोग की स्थापना करने की घोषणा की गई है। अपला दवाखाना का शिंदे सरकार करेगी विस्तार। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में अपला दवाखाना का विस्तार करने जा रही है। विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने जो पहली शुरू की थी उस पर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया लोगों की मिली है। इसीलिए इस बार के बजट में ये घोषणा की है कि दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के नाम पर राज्य में 700 दवाखाने खोले जाएंगे। इसके माध्यम से लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। बजट में हर घर जल जीवन मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 17,72,000 घरों में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य की शिंदे सरकार ने राज्य में किसानों की हर समस्या को दूर करने की बजट में कोशिश की है। किसानों की समस्या को समझते हुए सरकार ने बजट में इस बात का ऐलान किया है, अब से केवल 1 रुपए प्रीमियम पर सरकार किसानों की फसलों का बीमा करेगी। सरकार की ओर से 1 रुपए फसल बीमा योजना देने से सरकार पर हर साल 3312 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। स्कूली बच्चियों और महिलाओं के लिए खास ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने बजट 2023-24 पेश करने से पहले राज्य की महिलाओं और स्कूल जाने वाली छात्राओं को लेकर आश्वस्त किया था कि बजट में महिलाओं का खास ध्यान रखा जाएगा। यही कारण रहा कि बजट में सरकार ने कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक की छात्राओं की छात्रवृत्ति बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी है, जबकि कक्षा 8वीं से 10वीं तक की छात्राओं को अब 7,500 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। राज्य में महिलाओं की सुविधा के लिए सरकार ने राज्य परिवहन निगम की बसों में सफर करने वाली महिलाओं से लिए जाने वाले किराए में 50% की कमी कर दी है। फिलहाल देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं से प्रभावित होकर राज्य के लोगों के लिए खास योजनाओं का ऐलान किया है। डबल इंजन वाली सरकार में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में किसानों, महिलाओं, स्कूली छात्राओं के अलावा कामकाजी महिलाओं का भी बजट में पूरा ध्यान रखा है। लेकिन इन सबके विपरीत महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जो लोग बजट में आश्वासन दे रहे हैं वो गद्दार हैं। ऐसे में उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आदित्य ठाकरे ने ये भी कहा कि बजट में सभी को आश्वासन दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कितने पूरे होंगे। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर आज बजट पर अपना विरोध जताने के लिए एनसीपी विधायकों ने अपने हाथों में कद्दू लेकर महाराष्ट्र सरकार के बजट का विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।